नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सर्व पितृ कार्य अमावस्या की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्नि श्रवाद और वही श्रवाद की कन्या अश्रोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अश्रोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने अश्रोदा से कहा, हे पुत्री, हम सब तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अश्रोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावसु को पलक झपकाए बिना निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा, हे पितृदेव, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अश्रोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच होकर मांगो। अश्रोदा ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ का आनंद चाहती हूँ। अश्रोदा के इस तरह कहने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्रोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अश्रोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अश्रोदा, योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उनके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अश्रोदा शांत हुई। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अश्रोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया कि हे अमावसु, आपने मन को नहीं भटकने दिया, इसलिए आज से यह तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावसु से अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फलस्वरूप अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फल माना जाता है। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में महावीर कर्ण हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण व कीमती चीजों का दान करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई और वह स्वर्ग पहुँचे, तब वहाँ उन्हें भोजन के रूप में थाली में हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राएं आदि परोसे गए। ऐसा भोजन देखकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव से पूछा, इंद्रदेव, सभी लोगों को सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण आभूषण, रत्न आदि क्यों परोसे गए हैं? कर्ण के यह सवाल सुनकर इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धरती पर आप सबसे बड़े दानवीरों में से सर्वोपरि थे। आपके दरवाजे से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर अन्न का एक दाना भी दान में नहीं दिया। इसलिए आपके दरबार में आया हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट था। लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं हैं, इसलिए आपने धरती पर जिन चीजों को दान किया है, स्वर्ग में आपको भोजन के रूप में वो सीधे परोसे गई हैं। तब महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का समाधान पूछा। इनके उत्तर में इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, आप वापस धरती पर जाइए और अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए उनका श्राद्ध करिए तथा उनकी संतुष्टि के लिए उनका तर्पण या पिंडदान भी करें।
इंद्रदेव के कहे अनुसार महादानी कर्ण वापस धरती पर आए और अपने पितरों को आवाहन कर उनका तर्पण पिंडदान व श्राद्ध किया। और जिस समय उन्होंने यह श्राद्ध किया उस वक्त सूर्य कन्या राशि में था। और ऐसा माना जाता है कि जिस समय सूर्य कन्या राशि में होता है उस समय चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और पूर्वजों का पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर है। इसलिए यही वह समय होता है जब पितृलोक में बसे पूर्वज धरती लोक में बसे अपने वंशजों से भोजन प्राप्त करने आते हैं। इस प्रकार कर्ण के श्राद्ध किए जाने पर उनके पितृ उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति हुई। जय इंद्रदेव, जय पितृ महाराज।